हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 का हिंदी अक्षरा यूपी बोर्ड का पाठ 10। पाठ का नाम है ईदगाह। तो चलिए हम इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। प्रश्न है कुछ करने को से। यहाँ पर दिया गया है दो प्रकार के कैलेंडर। जो नीले रंग में है वो है हिंदी तिथि से कैलेंडर, और जो गुलाबी रंग से रंगा हुआ है वो है अंग्रेजी कैलेंडर। तो इसमें हमें क्या क्या समझना है, क्या क्या बातें ध्यान में रखना है, ये हम पहले जान लेते हैं। उसके बाद इसमें नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उस प्रश्न का उत्तर हमें इस कैलेंडर के अनुसार देना है। तो इसमें 4 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक का डाटा है। सन है 2026 का, यानी ये जो कैलेंडर है वो 2026 का है। ज़्यादातर बच्चों को अंग्रेजी कैलेंडर ही समझ में आता है, हिंदी कैलेंडर नहीं समझ में आता है। तो इसमें दोनों साथ साथ दिया है, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन है। एक तरफ हिंदी है तो एक तरफ अंग्रेजी है। तो हमें समझना क्या क्या है इसमें देखिए, जो कृष्ण प्रतिपदा है जो कि 1 पर दिया गया है, उससे लेकर कृष्ण अमावस्या तक चांद घटता है। यानी कि इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि ये जो हिंदी वाला कैलेंडर है वो चंद्रमा के अनुसार है। और जो शुक्ल प्रतिपदा से लेकर नीचे है शुक्ल पूर्णिमा, यहाँ से चांद की बढ़ोतरी होती है, यानी चांद बढ़ता है। अगर हम उदाहरण के तौर पर समझें तो हम कैसे मानेंगे? तो मान लीजिए कि आपका जन्म होता है 25 जनवरी को, हम मान लेते हैं, आप कोई भी डेट इसमें ले सकते हैं। तो हिंदी तिथि के अनुसार आपका जन्म कब हुआ, तो आप इधर से देखेंगे तो लाइन बाय लाइन है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग से हुआ है ना, जैसे कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया है तो यहाँ से, यानी आपका जन्म कब हुआ था हिंदी तिथि के अनुसार, तो शुक्ल सप्तमी को। मान लेंगे 18 जनवरी को तो कृष्ण अमावस्या को। 23 जनवरी को तो हम लेंगे यहाँ पर शुक्ल पंचमी, क्योंकि यहाँ से 24-23 तो यहाँ पर शुक्ल षष्ठी से शुक्ल पंचमी हो जाएगा। इस प्रकार हमें इस कैलेंडर को समझना है। अब हमने इसमें से कुछ जानकारी इकट्ठा कर लिया है। अब हम पहचान भी लेंगे और तिथि को ढूंढ भी लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, नीचे आने वाले प्रश्नों को पढ़ते हैं। किस कैलेंडर में चंद्रमा के अनुसार महीने के दिन दिए गए हैं? तो हमने तो पहले ही बता दिया कि जो हिंदी तिथि वाला है कैलेंडर वो चंद्रमा के अनुसार है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि ऊपर दिए गए कैलेंडरों में से पहले कैलेंडर में चंद्रमा के अनुसार महीने के दिन दिए गए हैं। दूसरा प्रश्न है कि 29 जनवरी को कौन सा दिन है? तो चलिए ढूंढते हैं। 29 जनवरी कहाँ पर है? ये रहा 29 जनवरी। कौन सा दिन है? तो ऊपर दिन भी दिया गया है, 29 जनवरी को गुरुवार है, तो हम यहाँ पर भर देंगे गुरुवार। आगे शुक्ल द्वादशी को कौन सा दिन है? चलिए नीचे करके देखते हैं। शुक्ल द्वादशी, तो शुक्ल द्वादशी को शुक्रवार है, ऊपर दिया गया है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि शुक्ल द्वादशी को शुक्रवार है। आगे हम देखते हैं विचार कल्पना से। प्रश्न नंबर 1 है, आप भी अपने आसपास लगने वाले किसी मेले में अवश्य गए होंगे। लिखिए कि आप किस मेले में गए थे और किसके साथ गए थे। तो जैसा कि यह मेला कहाँ और कब लगता है, मेले में कौन कौन सी दुकानें लगी थी, आपने क्या क्या खरीदा और क्यों, मेले में घूमते समय क्या क्या सावधानियां रखी, मेले में क्या क्या अच्छा लगा क्या नहीं, अगर आप या आपका कोई साथी मेले में खो जाता तो आप क्या करते। तो आप सभी प्रश्नों का उत्तर स्वयं कीजिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न दूसरा, मेले में किस किस तरह के पोस्टर लगे थे, कोई एक पोस्टर बनाएं। तो आप मेले में जाएंगे तो आप अगर वहाँ पर कोई भी पोस्टर देखते हैं तो किस किस तरह का पोस्टर लगा था ये आपको यहाँ पर लिखना है कि, और कोई एक पोस्टर का चित्र बनाना है। मेले में कई प्रकार के प्रचार या घटनाओं की आवाज़ें आती रहती हैं, ऐसी ही किसी आवाज़ के बारे में बोलकर बताएं। तो आप इसे भी स्वयं कीजिएगा। आगे देखते हैं कहानी से। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे लिखे शब्दों में से सही शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, पृष्ठ में ही रिक्त स्थान है
और यहाँ पर 4 विकल्प के तौर पर ब्रैकेट में दिए गए हैं। जो सही रहेगा हमें रिक्त स्थान पर भरना है। दिया है हामिद के अब्बाजान का नाम था, तो क्या था? कायम अली था, आबिद था, महमूद था या मोहसिन था? तो क्या था नाम हामिद के अब्बाजान का, अर्थात अब्बा का क्या नाम था उनके? तो आबिद था। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। आगे दुकानदार ने चिमटे का दाम ठीक ठीक पैसे बताया। कितने पैसे बताया? 3 पैसे, 4 पैसे, 5 पैसे या 6 पैसे? तो इसका सही हो जाएगा 5 पैसे। आगे हामिद के पास कुल पैसे थे। कितने पैसे थे? 3 पैसे थे, 4 पैसे थे, 5 पैसे थे या 6 पैसे थे? तो इसका सही हो जाएगा 3 पैसे थे। आगे देखते हैं किसने क्या खरीदा। तीर के निशान द्वारा जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर दिया गया है महमूद, मोहसिन, हामिद, सम्मी, सिपाही, चिमटा, खजरी, भिश्ती। तो हमें यहाँ पर तीर के द्वारा निशान लगाना है कि किसने क्या क्या खरीदा। तो महमूद ने सिपाही खरीदा, मोहसिन ने भिश्ती खरीदा, हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने खंजरी खरीदा। आगे देखते हैं प्रश्न तीसरा। जब सभी बच्चे घोड़ों और ऊँटों पर बैठकर 25 चक्रों का मजा ले रहे थे, तब हामिद दूर खड़ा क्या सोच रहा था? इसका उत्तर हो जाएगा जब बच्चे 25 चक्रों का मजा ले रहे थे, तब हामिद यही सोच रहा था कि मेरे पास तो 3 ही पैसे हैं, जरा सा चक्कर खाने के लिए अपने कोष का 1/3 भाग नहीं दे सकता। आगे देखते हैं प्रश्न है चौथा। हामिद महंगे खिलौने न खरीद सकने पर अपने आप को कैसे समझा रहा था? इसका उत्तर हो जाएगा बच्चा और खिलौना दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। हामिद कितना भी होशियार सही, लेकिन उसके अंदर के बच्चे का मन भी खिलौनों के लिए तरसता था। वह शायद ले भी लेता, परंतु 3 ही तो पैसे थे। अतः उसने स्वयं को समझाया कि इन खिलौनों की क्या हस्ती है, अभी है और हाथों से छूट गए तो नहीं है। वह मन ही मन उनकी निंदा करने लगा। आगे देखते हैं प्रश्न 5वां। हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? इसका उत्तर हो जाएगा रोटी पकाते समय दादी की उंगलियां जलने से बचाने के लिए हामिद ने चिमटा खरीदा। आगे देखते हैं दिया गया प्रश्न। हामिद के क्या कहने पर बुढ़िया अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया? इसका उत्तर हो जाएगा हामिद के यह कहते ही कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने यह ले लिया। यह सुनकर बुढ़िया अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। जो कि ये जो बुढ़िया अमीना है वो हामिद की दादी थी। जब दादी रोटी बनाती थी चूल्हे पर तो उनका हाथ जल जाता था तवे से, तो हामिद उनको देखता था, इसलिए वो मेले में से उनके लिए चिमटा खरीद कर लेकर आया। तो जो उनकी दादी थी अमीना, वो उन पर क्रोध हुई कि तुमने कुछ खाए नहीं, खिलौना नहीं खरीदा, ये चिमटा क्यों लेकर आए? तो उसने कहा कि दादी तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने यह ले लिया। यह सुनकर ही उनका क्रोध स्नेह में बदल गया। आगे देखते हैं नीचे लिखे गए वाक्यों को कहानी के क्रम में लिखिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि क्रम में नहीं है। सहसा ईदगाह नजर आया, हामिद ने चिमटा खरीदा, अमीना परेशान थी, हामिद को अकेले मेले कैसे जाने दे, बुढ़िया का क्रोध स्नेह में बदल गया, नमाज खत्म होने पर लोग गले मिले, चिमटे ने सबको मोहित कर लिया, अमीना दामन फैलाकर दुआएं दे रही थी। जैसा कि हमने यहाँ पर नीचे इसको क्रम में लिखा है। अमीना परेशान थी, हामिद को अकेले मेले कैसे जाने दे, सहसा ईदगाह नजर आया, नमाज खत्म होने पर सब गले मिले, हामिद ने चिमटा खरीदा, चिमटे ने सबको मोहित कर लिया, बुढ़िया का क्रोध स्नेह में बदल गया, अमीना दामन फैलाकर दुआएं दे रही थी। आगे प्रश्न 8वां है। इस कहानी में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा इस कहानी में मुझे हामिद का अपनी बूढ़ी दादी अमीना के लिए मेले में चिमटा खरीदना सबसे अच्छा लगा, क्योंकि हामिद एक अनाथ बच्चा था।
उसके माता पिता नहीं हैं और वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। वह गांव के अन्य बच्चों के साथ मेला देखने गया था। उसके पास कुल 3 पैसे थे। उसके सभी दोस्त मेले में मिठाइयाँ खा रहे थे, शरबत पी रहे थे, खिलौने खरीद रहे थे। हामिद का बालमन भी अन्य बच्चों की तरह वही सब खाना और खरीदना चाह रहा होगा, लेकिन उसके पास कुल 3 पैसे ही थे। उसने अपने मन की एक न सुनी और उस छोटे बच्चे ने एक जिम्मेदार आदमी की तरह अपनी बूढ़ी दादी की उंगलियों को जलाने से बचाने के लिए चिमटा खरीदा। आगे देखते हैं भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, दिया गया है इस पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। कुछ वाक्य दिए गए हैं। जिसका लाजवाब ना हो उसे एक शब्द में लाजवाब बोलते हैं। जिसे सहा ना जा सके उसे असहनीय बोला जाता है। मन को हरने या आकर्षित करने वाला एक शब्द में मनोहारी। जिसकी गिनती न की जा सके एक शब्द में अनगिनत कहते हैं। जिसको जीता ना जा सके अजेय। आगे है प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरा है आंखें बंद करना। इसका अर्थ हो जाएगा अनदेखी करना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा अपने अवगुणों के प्रति आंखें बंद करना ठीक नहीं होता। आगे है पैरों पर लग जाना। इसका अर्थ हो जाएगा तेज चलना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा बालक हामिद इतना तेज चल रहा था मानो उसके पैरों में पर लग गए हों। अगला है राई का पर्वत करना। इसका अर्थ हो जाएगा छोटी बात बड़ी करना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा जरा सी बात पर इतना झगड़ा, तुमने तो राई का पर्वत बना दिया। एड़ी चोटी का जोर लगाना। अर्थ हो जाएगा पूरी कोशिश करना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा कक्षा में प्रथम आने के लिए हामिद को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। आगे है बाल बांका न होना, अर्थात कुछ भी हानि नहीं होना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा जिसका ईश्वर रक्षक होता है उसका कभी बाल बांका नहीं होता। अगला तीसरा है, नीचे दिए गए उदाहरणों के अनुसार दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। दिया गया है इच्छानुकूल। इसमें आ धन अ मिलाकर आ बना है। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा इच्छा धन अनुकूल। धर्मानुकूल का हो जाएगा धर्म धन अनुकूल। यथावसर का हो जाएगा यथा धन अवसर। देवाशीष का हो जाएगा देवाधन आशीष। आगे देखते हैं प्रश्न चौथा है, पाठ में आए सुई धागा और सानी पानी जैसे पाठ में आए योजक चिन्ह वाले शब्द जोड़ों को छाट कर लिखिए। ध्यान रहे दोनों शब्द एक जैसे ना हो, जैसे धीरे धीरे में दोनों शब्द एक ही हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर छाट कर लिखा है मिलना भेंटना, इसमें बीच में योजक चिन्ह लगा है और एक जैसे शब्द नहीं है। बड़े बूढ़े, 1 2, 10 12, दुबला पतला, पुरानी धुरानी, मरने जीने अर्थात मरना जीना, दल बल, भीड़ भाड़, कल्ब घर, 2 3, फोड़े फुंसिया, भाई बहन, मारपीट, जोर शोर, आनन फानन। आगे देखते हैं प्रश्न पांचवा है, छूने वाले जागते रहो तोतली बोली में है, इसे शुद्ध भाषा में लिखिए। सोने वाले जागते रहो। तो जैसा कि यहाँ पर शब्द दिया गया है छोने वाले जागते रहो, ये जो कि तुतली भाषा है, इसे हमें शुद्ध भाषा में लिखना था तो हमने यहाँ पर लिख लिया है सोने वाले जागते रहो। आगे प्रश्न 6 है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। इस प्रकार कुछ अजीब से 5 वाक्य और बनाइए, जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया है। उनमें कुछ अजीब एव है, एकाएक कुछ अजीब घटित हो जाना चौंका देता है। समझकर भी ना समझ बनने वाले लोग कुछ अजीब होते हैं। मितली आते समय कुछ अजीब सा अनुभव होता है। दुनिया में कुछ अजीब बनकर रहना हास्यास्पद बना देता है। अगला प्रश्न 7वां है, इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़कर अपनी मातृभाषा में सुनाइए। तो आप ये स्वयं कीजिएगा।
तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।